हेलो 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 एंड वेलकम टू माय चैनल नीजस टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। कैसे हैं आप सब? बहुत लंबे गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम रिलेशनशिप पे एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने नंबर 1, 2, 3 इन नंबर से रूल होने वाले लोग ये रिलेशनशिप में कैसा बिहेव कर सकते हैं, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में बात की थी। आज के वीडियो में नंबर 4 और नंबर 5 से रूल होने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 को मैं इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, छोटा रहे। हम 6 और 7 को नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, सेम ओल्ड रिक्वेस्ट, please do like, share and subscribe my channel Nijas Tarot and Numerology if you like my content. Thank you so much. Let's begin with number 4. 4 वाले 4 नंबर होते हैं, आप सबको अब तक पता ही होगा, राहु से रूल होते हैं ये लोग। 4 नंबर प्लैनेट राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे होते हैं ये लोग? जैसा कि आप सबको राहु की स्टोरी पता ही है, राहु केतु की, कि वो लोग जो है अपनी लाइन से निकल के वेश बदल के देवताओं की लाइन में खड़े हो गए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं छोटे से मैं बता देती हूँ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब उसमें से अमृत निकला और जब सारे देवताओं ने और विष्णु जी ने वेश बदल के ये प्लानिंग करा कि खाली देवताओं को अमृत मिले, राक्षसों को ना मिले, तो उसमें स्वर भानु नाम का जो राक्षस था उसको ये समझ में आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग फिशी, जो कुछ चल रहा है और जिसमें हम लोगों को अवॉइड करा जा रहा है। सो दैट इज हाउ ही वॉज। राहु वहाँ से आता है, वहाँ से उसका जन्म होता है। तो उसकी थिंकिंग जो थी, एक तो वो बहुत क्लेवर था, स्मार्ट था, उसे पता था इतने सारे राक्षस खड़े थे, उन लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है या देवताओं की क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है। वो उन्हें राक्षसों को अमृत नहीं देना चाहते, ये स्वर भानु को पता चला। ऐसे ही राहु से रूल होने वाले लोग भी होते हैं। अब चूंकि स्वर भानु का जो हेड पोर्शन है वो राहु है एंड बॉडी इज केतु, तो दिमाग जो है वो राहु का है, वो वैसा ही चलता है स्वर भानु जैसा, स्मार्ट, क्लेवर, लॉजिकल। स्वर भानु वॉज लॉजिकल कि देवताओं को मिल रहा है बिकॉज ये इक्वल की पार्टनरशिप है देवताओं और राक्षसों की समुद्र मंथन में, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो ये लोग भी बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी, एक सीधी लाइन में नहीं सोचते, बहुत सारे थॉट्स इनके पास चलते हैं। ब्रेन बहुत हाईली एक्टिव ब्रेन होता है इन लोगों का। कुछ ऐसे ये लोग होते हैं बिकॉज ये लोग लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी थिंकिंग प्रैक्टिकल होती है। तो रिलेशनशिप में ये लोग कैसे होते हैं? रिलेशनशिप में ये लोग जो है ना, एक तो इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज माइंड में इतने सारे थॉट चल रहे हैं कि इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है अपने डीप इनर इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। दे आर नॉट वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर इंटरनल डीप इमोशंस। तो उसमें होता क्या है कि जो इनका पार्टनर होता है, दे मे फाइंड देम रूड, थोड़ा सा रूड या एटीट्यूड इश्यूज है इनको। ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये तो कुछ करते ही नहीं, इन्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। नंबर 4 से रूल होने वाले लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके पार्टनर को कई बार लगेगा कि हम इमोशनली एक लेवल पे नहीं हैं। आई एम एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग, जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है, जो भी हमारा कंफर्ट जोन है या जो भी हमारा कंफर्ट जोन नहीं है, उसके बाहर की बातें मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वाई दिस पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग। ऐसा इनके पार्टनर्स को फील हो सकता है। अच्छा, ये लोग जो है बहुत जल्दी किसी से कमिटमेंट करते नहीं हैं ये लोग। सो इनके पार्टनर्स को ये देखना है कि उन्हें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है इनके साथ, देन ओनली दे विल बी कमिटेड। ये इजीली कमिट नहीं करेंगे बिकॉज थोड़ा सा रिजर्व्ड नेचर, कह लीजिए, रिजर्व नहीं कहूँगी बट
एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना इजीली, जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। कमिटमेंट करना चाह रहे हैं तो भी 10 बार सोचेंगे, 50 बार सोचेंगे, तब कमिटमेंट करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो ये कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग के लिए है, फिर ये पीछे नहीं हटेंगे। अगर 4 किसी की ग्रिड में बहुत पॉजिटिवली प्रेजेंट है, उसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो ये लोग हाईली कमिटेड होते हैं। ये लोग कभी भी रिलेशनशिप से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इनके पार्टनर को इनको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली ये जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस। तो इनके इमोशंस को इनके पार्टनर को समझना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी, इनके थॉट्स को प्रोसेस करना पड़ेगा पार्टनर को, और उसमें से मीनिंग्स डराइव करनी होंगी, और फिर अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा। ये इनके पार्टनर्स को करना होगा। इसलिए थोड़ा सा इनिशियली थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप में, बट नॉट नेसेसरीली। अगर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अगर जो पार्टनर है उसका नंबर इन लोगों से कंपैटिबल है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, इनका फोकस जो है ज़्यादा होता है जब एक बार ये कमिटेड हो गए तो लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने पार्टनर को। इन्हें आलतू फालतू के ड्रामास नहीं पसंद। ये कमिटमेंट ही तभी करेंगे व्हेन दे फील कि हाँ, नाउ आई कैन प्रोवाइड दिस पर्सन, प्रोवाइड विद केयर, प्रोवाइड विद सिक्योरिटी। उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग कमिटेड हैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। और मोर ओवर ये जो 4 नंबर से रूल होने वाले लोग होते हैं ना, इन्हें पैसा कमाना होता है, इनकी इंटरनल डिज़ायर होती है कि आई हैव टू अर्न। सो और ये करते भी हैं, बिकॉज इनकी इंटरनल डिज़ायर है, सो दे वर्क टूवर्ड्स इट, और ये अर्न करेंगे, फिर ये पैसा कमाएंगे। फिर जब इन्हें लगेगा कि अब मैं अपने पार्टनर को सिक्योरिटी इन लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तब ये आपको कमिट करेंगे, और फिर वो लाइफ लॉन्ग आपका ये कमिटमेंट चलेगा। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं ये लोग रिलेशनशिप में। बस थोड़ा सा इनके पार्टनर को इनको समझने में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अगर पार्टनर इनको समझ ही नहीं पा रहा है, पार्टनर सोचेगा नहीं हम लोग कंपैटिबल नहीं है, तो उस केस में रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है। सो ये आपको ध्यान रखने की बात है। और इन्हें डिसऑनेस्टी पसंद नहीं। सो वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम, प्लीज़ कम्युनिकेट विद ऑनेस्टी। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं, इमोशनल सीन क्रिएट करते हैं। इमोशनली इनको ब्लैकमेल करना इजी नहीं है, इमोशनली ये आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगे। इन्हें सीधा सीधा पॉइंट, कट टू कट बात करिए, और दैट्स इट। ऑनेस्टली इनको अपने इमोशंस भी बताइए, बट प्लीज़ रोना धोना इनके सामने मत करिए, दे डोंट लाइक दिस। दैट इज़ वॉट आई मीन टू से। सो ये तो बात हुई नंबर 4 वालों की। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 से रूल होने वाले लोग। इन लोगों का रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, और बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, क्योंकि रिस्क टेकर्स होते हैं। सो रिस्क ले सकते हैं बेसिकली, इसलिए दे आर वेरी गुड इन बिजनेस। इनका प्लस पॉइंट है इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। इनके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इसलिए रिलेशनशिप में ये लोग कम्युनिकेट करके बातों को सुलझा के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये लोग अच्छे मीडिएटर भी, कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ मीडिएटर चाहिए तो ये लोग अच्छे मीडिएटर होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी ये बहुत अच्छी होती है। एंड बिकॉज इनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होती है, दे कैन जज अदर्स वेरी वेल। सो जहाँ जजिंग की बात आती है तो फिर ऑब्वियसली ये अपने लाइफ पार्टनर को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी प्रॉपरली मेंटली जज करके ही सेलेक्ट करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। सो दे यूजुअली दे अट्रैक्ट गुड पीपल इन देयर लाइफ, बिकॉज मेंटली जज कर रहे हैं ना। सो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा रॉन्ग नहीं जाते। सो अगर आप 5 नंबर से रूल होते हैं तो आपका जजमेंट स्किल बहुत बढ़िया है, और आप अपनी लाइफ में अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे मोस्टली।
अच्छा, ये लोग जो हैं थोड़ा सा फ्रीडम लवर होते हैं। रिलेशनशिप में भी इनको इनका स्पेस चाहिए। सो इनके पार्टनर्स को इनको स्पेस देना होगा थोड़ा सा टाइम टू टाइम, बिकॉज दे लव देयर फ्रीडम। इनको कुछ चीज़ें अपने आप करनी है, अपने फ्रेंड सर्कल में घूमना है, अपनी एक्टिविटीज़ करनी है। सो एज अ पार्टनर आप इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें मेरे साथ ही जाना है या मेरे साथ ही घूमना है। इनको इनकी चीज़ें करने देनी है। अच्छा, ये लोग कमिटमेंट में टाइम लेते हैं, हेजिटेट हो करते हैं कमिटमेंट करने में। तो थोड़ा सा वो एक इशू है। जल्दी से प्लेफुल नेचर रहेगा अगर किसी रिलेशनशिप में है, जल्दी से कमिट नहीं करेंगे। पार्टनर सोचता रहेगा कब कमिट करोगे, लाइक वी हैव बीन इन दिस रिलेशनशिप फॉर सो लॉन्ग, नाउ लेट्स कमिट। ये लोग जल्दी से कमिटमेंट नहीं करेंगे। दे विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम। वो अपना कैसे होते हैं, प्लेफुल मूड में रहेंगे, बोलेंगे हाँ पूरी लाइफ पड़ी है, कर लेंगे कमिटमेंट, कर लेंगे शादी, इतना जल्दी क्या है। सो बहुत जल्दी ये लोग कमिटमेंट नहीं करेंगे। दूसरा, ये लोग के थोड़ा सा एक जो मेजर इशू है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत इजीली नहीं कर पाते हैं। 5 नंबर से रूल होने वाले, तो वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा इशू आएगा डिसीजन मेकिंग में फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी 5 नंबर वाले के साथ और आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उससे चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। अदरवाइज 5 नंबर इज़ वेरी गुड। 5 नंबर पीपल आर वेरी गुड। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं, एडवेंचरस भी होते हैं रिलेशनशिप में, और अपने पार्टनर को, बिकॉज इन्हें स्पेस चाहिए तो ये अपने पार्टनर को भी काफ़ी स्पेस देते हैं। दे आर नेवर वेरी रिस्ट्रिक्टिव टूवर्ड्स देयर पार्टनर। तो वो उस अपने पार्टनर से भी यही उम्मीद करते हैं कि यू ऑल्सो एन्जॉय, आई एम एन्जॉइंग, यू ऑल्सो एन्जॉय। कमिटमेंट की बात बाद में देख लेंगे, इस तरह का इनका कुछ एटीट्यूड होता है। बट अदरवाइज इनके रिलेशनशिप में कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, ये बातों से सॉल्व करने में बिलीव करते हैं। सो दे ऑलवेज टॉक, एंड वो नेचर की अरे छोड़ो ना, पीछे की बातें छोड़ो ना, चलो आगे की बातें करते हैं, इस तरह का इनका नेचर होता है। सो इट्स अ वेरी गुड नंबर रिलेशनशिप में, स्पेशली बिकॉज कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है, और स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ में तो कम्युनिकेशन इज़ द की। हर चीज़ आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर से, तभी आपके रिलेशनशिप आगे चलेगी। तो उस मामले में 5 नंबर इज़ द बेस्ट। सो 5 नंबर के पार्टनर्स को या 5 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, अगर कुछ अफ्लिक्शन आ जाए, पूरा कंप्लीट चार्ट देखना पड़ता है। वेन एवर आई टॉक अबाउट दीज नंबर्स, and if I say कि this number is like this in a relationship, I am talking exclusively. but जब हम पूरा चार्ट देखते हैं ना, तो उसमें it's a different, all together it becomes a different combination. so उस बेसिस पे देन हम फाइनल जजमेंट दे पाते हैं, फाइनल रीडिंग दे पाते हैं कि पर्सन कैसा होगा रिलेशनशिप में। बट अभी तो मैं सिर्फ 5 नंबर वालों के स्ट्रेंथ्स पे, उनकी वीकनेस पे बात कर रही हूँ। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिकॉज आप इस नंबर से रूल हो रहे हैं, तो इसमें से आपको 80 to 90% चीज़ें मैच करेंगी ही करेंगी, बट कुछ चीज़ें नहीं भी मैच करेंगी बिकॉज एवरी चार्ट इज़ यूनिक। ओके, सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल। Thank you for now. See you in the next video with number 6 and number 7. Bye bye. Have a nice day.